नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों इस वीडियो में आपको केपलर के नियम और आपको न्यूटन के गति के नियम कराने वाला हूं। पिछले लेसन में मैंने आपको बल व ग्रेविटेशन करा दोस्तों, यानी फोर्सेज एंड ग्रेविटेशन, बल व गुरुत्वाकर्षण पिछले लेसन में करा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए दोस्तों। कल आपको वीडियो नहीं मिली थी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका थोड़ा सा भी लॉस न हो। दोस्तों खासतौर पर इंडियन नेवी MR के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केपलर का पहला नियम। केपलर का जो पहला नियम था दोस्तों, उसमें कहा था कि जो प्रत्येक ग्रह है, जो हर प्लेनेट है, वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी दीर्घवृत्ताकार कक्ष में जो है परिक्रमा करता है, रोटेशन करता है, रिवोल्यूशन करता है सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जो सूर्य है दोस्तों, वो उसका जो है सेंटर है, पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, फोकस है। ये जो है आपका केपलर ने पहला नियम दिया था। उसके अनुसार हर ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन परिक्रमा करता है। तो ये बेसिकली केपलर का पहला नियम था और उसका केंद्र क्या है? सूर्य है। उसके बाद जो इसने दूसरा नियम दिया दोस्तों, उसमें कहा था कि जो प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, यानी जो ग्रह की क्षेत्रीय चाल होती है दोस्तों रिवोल्यूशन करने की, वो यहाँ पर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर क्या रहती है दोस्तों? क्षेत्रीय प्रत्येक ग्रह की चाल नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसके बाद जो इसका तीसरा नियम था दोस्तों, उसमें इसने कहा था कि कोई भी ग्रह की किसी ग्रह का दोस्तों जो परिक्रमा काल होता है T होता है, उसका वर्ग यानी उसका स्क्वायर दोस्तों उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी यहाँ पर दोस्तों R है के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और यहाँ पर टी को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ये 2 यहाँ पर दोस्तों इसके बाई में आ जाएगा, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। और इसे आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए T1/T2 इक्वल टू R2/R1 की पावर 3/2। तो ये भी आप जो है लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों आपका जो है तीसरा नियम था। इसमें आप डायरेक्टली याद रखिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। आपका जो है इससे जो है क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं, 1-2 और जो मैंने पिछले में जो मुझे याद नहीं रहा था, इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो चंद्रमा पर दोस्तों जो पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण होता है वो यहाँ पर 1/6 होता है, यानी किसी वस्तु का भार दोस्तों अगर चांद पर यहाँ पर जो है पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चांद पर उसका भार केवल 6 किलोग्राम ही होगा। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 6 किलोग्राम है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है उसका भार कितना होगा? 0.6, यानी 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर। तो याद रखिए, ये भी इससे भी आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं दोस्तों हम न्यूटन के गति के नियम की ओर। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग का बटन आपको दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी लिख दीजिएगा, पहले वीडियो पूरी देख लीजिए। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम न्यूटन के गति के नियम की, यानी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं एक बार इसे सेंटर में कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जो न्यूटन का पहला नियम था, न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या था दोस्तों? अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, यानी इफ रेस्ट पर है, कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में तब तक रहेगी, या फिर कोई भी वस्तु मोशन में है, गति में है, तो गति में जब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो ये दोस्तों आपका न्यूटन का पहला नियम था और इसे गैलीलियो लॉ यानी गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, न्यूटन का पहला नियम क्या था दोस्तों? अगर कोई भी वस्तु अगर स्थिर है, रेस्ट पर है, तो वो तब तक दोस्तों उस विराम अवस्था में रहेगी। अगर कोई भी वस्तु आपकी गति में है यानी मोशन में है, तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि कोई भी जो है एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। इसे गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन की गति के पहले नियम को। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो दूसरे नियम में न्यूटन ने क्या कहा था दोस्तों? दूसरे नियम में कहा था दोस्तों जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन, जो मास होता है द्रव्यमान और जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन, उसके इक्वल होता है। यानी किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन दर उस वस्तु के आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बस ये याद रखिएगा, दूसरा नियम में क्या दोस्तों? फोर्स के बारे में बताया गया था। फोर्स आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये आपका जो है न्यूटन का गति का दूसरा नियम था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम की। तो तीसरे नियम में जो न्यूटन ने बताया था दोस्तों, वो यहाँ पर इन्होंने कहा था जो प्रत्येक क्रिया होती है उसके अपोजिट और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए कोई भी एक्शन हो रहा है, ये पेन है दोस्तों, इसे मैं गिरा देता हूं, तो यहाँ पर इसके अपोजिट में भी जो है एक
रिएक्शन होगा। किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो दोस्तों आप भी उसे जो है रिएक्शन में थप्पड़ मारेंगे, तो ये आपका जो है एक्शन रिएक्शन है। और दोस्तों जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं वो अपोजिट फोर्सेज होते हैं और दो बॉडीज पर लगते हैं। एक दो बॉडीज चाहिए दोस्तों उन्हें लगने के लिए, यानी दो बॉडीज की जो है उनको नेसेसरी होती है। अगर एक्शन रिएक्शन फोर्सेज लगेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम दोस्तों दो अलग अलग बॉडीज पर लगता है। तीसरे नियम में याद रखिए आप, न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? एक्शन रिएक्शन नियम था, यानी क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम था तीसरा नियम। तो ये आप बस याद रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों एक और नियम आता है जो मैं आपको बता देता हूं, आपके ही काम आएगा दोस्तों। ये था दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम इसमें कहा था दोस्तों, यदि कणों की समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, यानी कोई भी जो बॉडी है आपकी समूह है उस पर बाहरी बल नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस निकाय का कुल संवेग, जो उस निकाय का दोस्तों कुल संवेग यानी जो मोमेंटम होगा उसका, वो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? वो यहाँ पर रहेगा नियत, यानी कांस्टेंट रहेगा। तो था पहले व बाद का संवेग बराबर रहेगा। तो ये बेसिकली आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। तो ये था दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और एक और टर्म मैं आपको बता देता हूं, वो भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक और टर्म आती है दोस्तों इंपल्स फोर्स। इंपल्स फोर्स दोस्तों एक और टर्म आती है आपकी बल का आवेग। इसमें दोस्तों क्या था, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है, यानी कोई जो है बड़ा बल यानी भारी बल ज्यादा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है और थोड़े समय के लिए कार्य करता है दोस्तों, या लगता है या फिर कार्य करता है थोड़े समय के लिए, उसके बाद तो बल या समय का अंतराल का गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। यानी जो समय टाइम कितने टाइम के लिए लगा, कितना फोर्स लगा, उनका जो गुणा होगा दोस्तों टाइम का अंतराल होगा और उस फोर्स होगा वो कितना बल लगा, उसे क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे या फिर संवेग परिवर्तन कहेंगे। तो ये था दोस्तों आपका इंपल्स फोर्स, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको करा दिया है आपका केपलर के ग्रह के नियम। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कराया है यहाँ पर आपके न्यूटन के गति के नियम और आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इंपल्स फोर्स। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए जर्नल साइंस, जीके, जर्नल मैथ की वीडियोज लेकर आते रहते हैं। और अगर आप जीके के लिए बेस्ट बुक परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों ये आप साइड में बुक देख रहे हैं, ये आप खरीद सकते हैं। इसमें सारा सिलेबस मैंने आपका कराया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है, कुछ इसी प्रकार जो है हैंड रिटन नोट्स है, तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ये केवल दोस्तों आपको 50 रुपए की मिल रही है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन के दिए वो लिंक से खरीदेंगे तो आपको जो है 40 रुपए इसके लिए पे करने होंगे। वहां पर आपको एक कूपन कोड दिखेगा, उसे एंटर कर दीजिएगा पेमेंट के टाइम पर, तो आपको जो है और कम प्राइस में ये मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर आप आ रहे हैं, हम आपके लिए दोस्तों लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स, आपके लिए दोस्तों स्टडी मटेरियल लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इंडियन रोजगार के साथ। जय हिंद, जय भारत।